नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल सत्संग समाप्ति के समय पर नरेंद्र भाई जी ने एक प्रश्न किया था, मैं उनसे निवेदन करूंगा अपने प्रश्न को दोबारा दोहराइए। मैं नरेंद्र भाई से ही पूछ रहा हूँ, उन्होंने किया था, आपने तो बता दिया, उनसे ही पूछना चाहूँगा। भाई जी बताइए क्या पूछा था आपने? बहुत सुंदर। ये अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये किसी एक का प्रश्न नहीं है, हम सभी आत्माओं का कल्याण यहाँ आकर रुक गया है। रामचरितमानस में सुनते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। तो आपको और हमको लगता है हम सत्संग तो रोज सुनते हैं, सबको ऐसा लगता है सत्संग तो हम सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा विवेक भी जाग गया है। तो प्रश्न था बुद्धि को विवेकपूर्ण कैसे किया जाए। विजय भाई आप अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए और बहुत एकाग्रता के साथ सब जने सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। एक होती है माइक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, और एक होती है दिव्य बुद्धि, यानी एक जड़ बुद्धि और एक चेतन बुद्धि। जड़ बुद्धि माने जो व्यक्ति अपने को शरीर मानता है, ध्यान दीजिएगा, उसके पास माइक बुद्धि है और उसी माइक बुद्धि से, माइक मन से वो सारे काम करता है और वो
अपनी बुद्धि पर अहंकार करता है कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन आत्मा की बुद्धि के बिना, चेतन बुद्धि के बिना विवेक जागृत नहीं होता। हम सब आत्मा है, हमारी आत्मबुद्धि नहीं है। ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट था, कई बार छोटी छोटी चर्चाएं तो मैं रोज ही आपसे करता हूँ, लेकिन कल भगवान ने इनकी माध्यम से ऐसा प्रश्न सामने लाए कि मेरे भी मन में ये भाव जागा कि इसके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। बुद्धि को माइक बुद्धि से चेतन बुद्धि में परिणित कैसे किया जाए, हमारे को शरीर की बुद्धि से हटाकर आत्मा की बुद्धि कैसे की जाए, उसी के लिए कहा गया बिनु सत्संग। अब आपके हमारी बुद्धि में आ गया, ये माइक बुद्धि में ही आया कि सत्संग तो हम रोज सुनते हैं, वो सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य सत्य सत्संग, आत्मा का संत के सत में सत का संग, सब में परमात्मा का अंश, ये बुद्धि, आत्मबुद्धि। जिस दिन आपको और हमको ये विवेक जाग गया पक्का कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, आत्मा हूँ, शरीर तो हूँ ही नहीं। मैं इस शरीर में आया हूँ किस कारण से? अनंत जन्मों से अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए, लेकिन आने के बाद फिर शरीर मानने लगे और उसी शरीर से मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं और उसी बुद्धि से सत्संग भी सुनते हैं। ये हमारा दोष इसलिए है कि हमने आज तक संसार में जो भी कुछ कार्य किया वो माइक मन, माइक इंद्रियां और माइक बुद्धि से किया, और हमारा माइक हृदय दूषित हो गया। अब चेतन का हमें पता ही नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जब कोई संत महात्मा हमें बताता है कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, बड़े भाग्य से, ये ऐसे नहीं मिलता। माँ बाप माध्यम बनते हैं, मिलता है भगवान की कृपा से। ये भी कई बार आपको चर्चा की गई कि माँ बाप भ्रम पाल लेते हैं, हमने बच्चे पैदा किए, कोई नहीं करता। भगवान की कृपा से आत्मा आती है, भगवान की कृपा से सब हो रहा है। तो हमारी अभी चेतन बुद्धि नहीं है। चेतन बुद्धि को कहते हैं विवेक। अभी हम सब लोगों की माइक बुद्धि है। माइक बुद्धि में शरीर का ज्ञान, और शरीर के ज्ञान से शरीर का मन अपना, शरीर का संबंध अपना, शरीर का सारा सम्मान संसार अपना। और सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। हमने क्या करा? भगवान की मूर्ति स्थापित कर ली, हमने उनकी पूजा करनी चालू कर दी। वो पाप नहीं है, लेकिन अपने को शरीर माना, अपने को शरीर माना। जब तक विवेक नहीं जागेगा आप अपने को आत्मा मान ही नहीं सकते। मैं रोज आपको बताता रहूं, हे पुण्य आत्माओं, आप कहेंगे पता नहीं कैसे हमें आत्मा बोलते हैं। हम कहते हैं हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, क्योंकि विवेक नहीं है। विवेक जाग गया, आप स्त्री नहीं रहेंगे, आप पुरुष नहीं रहेंगे, आप आत्मा हो जाएंगे, परमात्मा के अंश हो जाएंगे। फिर आपका शरीर का संबंध संसार से,
आत्मा का संबंध परमात्मा से। एक शरीर का संसार है जिसे प्रकृति का, माया का संसार कहते हैं। एक आत्मा का संबंध परमात्मा से। ये गोपियों को जो सब में भगवान नजर आने लगे वो हमें नजर नहीं आते, हमें नजर नहीं आते। बहुत से लोग सोचते होंगे ऐसे कैसे हो सकता है, क्या गोपियों के पास कोई और आँख थी? ना, यही आँख थी, यही आँख थी। तो क्या था उनके पास? उनका विवेक जागा हुआ था। उनकी माइक बुद्धि से दिव्य बुद्धि, चेतन बुद्धि, आत्म बुद्धि का जागरण हो गया। अब उनको सब में भगवान नजर आने लगा, सब में भगवान नजर आने लगा। हमको मूर्ति में भगवान नजर आता है, हमें मूर्ति में भगवान नजर आता है, क्योंकि हम अपने इस शरीर की मूर्ति को देख करके मानते हैं कि मैं, ऐसे ही मूर्ति में भगवान को मान लेते हैं, ये भगवान है। ना तो आप जड़ हो, ना भगवान जड़ है। आप भी चेतन, परमात्मा भी चेतन। तो नरेंद्र भाई का प्रश्न था कि बुद्धि को विवेक में कैसे, अब ध्यान से सुनिएगा, आत्मचिंतन, नियमित ध्यान और अच्छे सत्संग, अच्छे गुरु का सत्संग सुनने से, अपने कार्यों का विश्लेषण करना, अपने मन के साक्षी बनना। मैं रोज़ कहता हूँ आप अपने मन के साक्षी बनिए। मन माया का है, आप आत्मा है। मन का साक्षी नहीं बन सकता, मन का साक्षी नहीं बन सकता। आप अपने मन के छल कपट को देखो, आपके मन में आने वाले रिश्ते नातों को देखो। ये देखो फिर पाप आया, ये देखो फिर पाप आया। अगर इस प्रकार आप और हम लोग अपने, इसे कहते हैं जागृत करने का तरीका, तो कहने का तात्पर्य विवेक विकसित करने के लिए, अब ध्यान से सुनिएगा, विवेक विकसित करने के लिए व्यवहारिक तरीके बताए जाते हैं। क्या तरीके? आत्मचिंतन, उसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। हम जब भी सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, अपना चिंतन करते हैं, तो शरीर का चिंतन करते हैं। पुरानी एल्बम निकाल के देखते हैं, यहाँ मैं कितना सुंदर था, यहाँ मेरी क्या उम्र थी, यहाँ मेरा पूरा परिवार बैठा है। अब बताइए, ये आत्मचिंतन है? आत्मचिंतन का मतलब होता है मैं चेतन हूँ, मेरे कारण ये इंद्रियां काम कर रही हैं, ये आँख मेरे कारण देख रही है, आँख के कारण मैं नहीं देख रहा, आत्मा के कारण आँख देख रही है। ये कान जो शब्द सुनते हैं, आँख के कारण सुनते हैं, कान के कारण सुनते हैं। लेकिन आप ना हो तो कान नहीं सुन सकते। वो मुर्दे का कान, मुर्दे की आँख, मुर्दे की नासिका। तो ये चिंतन नहीं करते हम अपना, सुनते तो हैं सेल्फ रियलाइजेशन। अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा आपको अपना, जब पता ही नहीं है। मैंने कई बार ये भी निवेदन किया, जब भी आप आईने में अपने आप को देखते हो तो आप देखने वाले नहीं हो। जिसे आप मानते हो, जो दिख रहा है वो शरीर है। ध्यान से सुनिएगा, माइक बुद्धि को और दिव्य बुद्धि, चेतन बुद्धि में, विवेक में कैसे बदला जाता है। अब तक हम देखते थे मैं शरीर हूँ। अब जैसे आपने देखा, आपकी माइक बुद्धि ने क्या कहा, मैं पुरुष हूँ। पता नहीं सत्संग में कैसे कहते हैं हम आत्मा है। अब आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद में आपको एहसास होने लगा, ओह ये शरीर पुरुष का है, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे कारण ये आँख देख पा रही है।
आँख के कारण मैं नहीं हूँ, मेरे कारण आँख देख रही है। आप सोचिए, जब आप परमात्मा का दर्शन करने मंदिर में जाते हो, कोई ये देखता है कि आँख जो दर्शन कर रही है, इसके पीछे दर्शन करने वाला आत्मा है या आँख है? आप कहेंगे मैंने अपनी आँख से देखा, तो माइक मन ने देखा, माइक इंद्रियों ने देखा, माइक बुद्धि में वो भगवान की फोटो छप गई। फिर हम क्या करते हैं बुद्धि से, ये मूर्ति बहुत अच्छी है, इस मूर्ति का मजा नहीं आया, बेकार हो गई, खंडित हो गई। भगवान तो कहते हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बना हुआ हूँ। विवेक जाग जाने के बाद जड़ चेतन सब भगवान है। तो पहला आत्मचिंतन, अपने विचारों को ध्यान से सुनो, जो भी विचार आपके मन में आते हैं और कार्यों का निष्पक्ष होकर विश्लेषण करें। क्या ये आत्मा के कारण मन में विचार आया, आत्मा के कारण बुद्धि में आया? ये मन का विचार आत्मा का विचार नहीं है, ये माया का विचार है, ये ममता का विचार है, ये मोह का विचार है, ये आसक्ति का विचार है। निष्पक्ष होकर, छल कपट नहीं, समझें कि आपके निर्णय आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं। अब देखिएगा, आपके परिवार में सब हैं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब हैं, सबको देखते हो। आप क्या देखते हो? ये मेरी माता जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। तो इसका मतलब माइक बुद्धि ने देखा। आत्मबुद्धि क्या है? आत्मचिंतन क्या है? मम्मी के शरीर में परमात्मा है, मैं इनकी सेवा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा इनसे आत्मा का, परमात्मा का संबंध है। अभी इनमें से परमात्मा निकल जाए तो मैं इन्हीं को ले जा करके फूंक दूंगा। इसे कहते हैं आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अभी अपने सेल्फ को तो जानते ही नहीं हम लोग। आपका निर्णय आपको किस दिशा में ले जा रहा है, बार बार सोचो। दूसरी चीज, ध्यान और योग। जैसे कई बार मैंने कहा साधना, उसके लिए क्या करना पड़ता है? रोजाना 1 मिनट से ध्यान करना चालू करें। रोजाना ध्यान करने से मन शांत होता है। ये मन शांति का कैसे मालूम पड़ेगा? मन में कोई विचार नहीं आ रहा, कोई बेटा नहीं आ रहा, कोई बेटी नहीं आ रही, अपने शरीर का रोग नहीं आ रहा, मकान दुकान नहीं आ रहे। ऐसा तो कभी होता ही नहीं। हमारे मन में तो सारा दिन खिचड़ी चलती रहती है, तो ध्यान नहीं करते आप। अगर ध्यान करोगे तो मन में शांति का, जिससे आप विकट परिस्थिति में भी सही निर्णय भी ब्रेन लेने के काबिल हो जाएंगे। अभी हम लोग अपने विचारों को देख नहीं पाते। ये छोटी छोटी चर्चा बता रहा हूँ, डिटेल में जब बताऊंगा तो ध्यान से सुनिएगा। फिर आता है सत्संग और ज्ञान। संत महात्माओं के संगति। अब आप और हम लोग संत महात्माओं का सत्संग तो सुनते हैं, उनकी संगति नहीं करते। संगति क्या करते हैं? ये मेरा ब्लड रिलेशन है, ये मेरा ब्लड रिलेशन है, ये मेरा सगा भाई है, ये मेरी सगी बहन है। तो सगा पति, उसे ही ब्लड रिलेशन होगा, सगी पत्नी से ही ब्लड रिलेशन? नहीं 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 नहीं, वो तो सबसे बड़ा सगा है, उससे तो ब्लड रिलेशन भी नहीं है।
तो संतों के विचार और महापुरुषों के सत्संग उसको सुन करके अपने मन का कुसंग मिटने लगे और आत्मा का चिंतन होने लगे। इसके बाद जब आप चिंतन करते हैं तो ये देखो कि क्या मेरे गुस्से में या मेरे खुशी में, कभी भी गुस्से में निर्णय ना लें, कभी भी बहुत ज़्यादा खुशी में निर्णय ना लें। जब भी निर्णय लेंगे, अगर गुस्से में निर्णय लेंगे तो गलत निर्णय निकलेगा, और अधिक खुशी में कोई निर्णय लेंगे क्योंकि विवेक नहीं जागा है, तो इससे क्या मालूम पड़ेगा, आप थोड़े से लक्ष्य पर पहुंचोगे कि किस क्षेत्र में विवेक बढ़ाना चाहिए। अभी हमारा क्या विषय, ध्यान दीजिएगा, अभी हमारा विवेक क्या कहता है, हमारी बुद्धि क्या कहती है, हमें अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपने, ध्यान दीजिएगा, व्यापार पे ध्यान देना चाहिए, पैसा कैसे बढ़ाया जाए। या आपका विवेक ये कहता है आध्यात्मिक जीवन, परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाए। माइक मन, माइक बुद्धि भगवान को पाने का कभी प्रयत्न ही नहीं कर सकता। वो जड़ है, वो प्रकृति का बुद्धि है, माया की बुद्धि है, वो कभी नहीं कर सकती। अब आप और हम लोग सोचें फिर हमारा कल्याण होगा तो कैसे होगा। हम भगवत प्राप्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन जब यही नहीं जानते, और वो जानेंगे कैसे, कभी चिंतन करते ही नहीं, कभी विचार करते ही नहीं, कभी इस तरफ ध्यान जाता ही नहीं, खाली सुनते हैं हम रोजाना ऐसा करना चाहिए, लेकिन करेगा कौन। अब बात आती है ये कि स्वयं का विवेक, विवेक की प्राप्ति, यानी हमें कैसे मालूम पड़े कि हमारा विवेक जाग गया है। अब मैं किसी से ममता नहीं करता, किसी से मोह नहीं करता। अब तक तो हम चमड़े का रिश्ता मानते हैं, अब आत्मा का रिश्ता है, परमात्मा का रिश्ता है, सब में भगवान है। इसी के तो लिया तुलसीदास जी ने, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक जागृत अच्छे बुरे का ज्ञान सत्संग से होता है। अब आप सोचिएगा, बुरा है शरीर और अच्छा है आत्मा। हम अपने को शरीर मानते हैं, बुरे को तो सारा जिंदगी गुजर गई मैं करते हैं बकरे की तरह। आत्मा का केवल सत्संग में सुन लेते हैं, क्योंकि विवेक नहीं है हमारे पास में। और हम लोग आग को, परमात्मा को, प्रकाश को मन बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं, मन बुद्धि से। वो विवेक से ग्राही होता है। भगवान किस पे कृपा करते हैं? जिसका विवेक जागृत जाता है। विवेक किसका जागृत जान जाता है? जिसे आत्मचिंतन होने लगता है। तो विवेक माने अच्छे बुरे का ज्ञान। और सत्संग कैसे मिलता है? भगवान राम की कृपा से। ये आपको और हम लोगों को जो सत्संग मिलता है, ये भगवान की कृपा से मिलता है। अन्यथा देखो, बुद्ध आपकी बुद्धि से क्या मिलता है? पैसा मिलता है, रिश्ते नाते मिलते हैं, संसार की बातें मिलती हैं। भगवान राम की कृपा, भगवान राम की भक्ति करने से होती है। फिर तुलसीदास जी ने यह भी लिखा, अब मोई भरोस वह हनुमंता, हरि कृपा बिनु मिले नहीं संता। ध्यान रखिएगा,
तुलसीदास जी ने लिखा, अब मोही भरोस भा हनुमंता, हरि कृपा बिनु मिलई नहीं संता। अर्थात भगवान की भक्ति करने से सदगुरु की प्राप्ति होती है, और सदगुरु के मिलने से उनका सत्संग, वो हमें आत्मज्ञान कराने का प्रयत्न करते हैं, फिर विवेक की प्राप्ति होती है। अब मैं रोज़ आपको रटाता रहूं, मैं आपसे बोलता रहूं, हे पुण्य आत्माओं, आप भी सोचते हो तो पता नहीं मेरा नाम तो आत्मा है नहीं, मेरा नाम तो अशोक कुमार है, ये मुझे आत्मा क्यों बोल रहे हैं, इनको पता नहीं है मेरे नाम क्या है। हमारे और आपके पूर्व जन्मों के संस्कार से, पिछले जन्मों में अगर हमने अच्छे कर्म किए, थोड़ी भक्ति की सही, उससे हमारे को ये मनुष्य शरीर मिला। अरे जन्म में विवेक अपने आप हो जाएगा, शरीर में हो सकता है, लेकिन शरीर मानने से नहीं हो सकता। ये शरीर भगवान की कृपा से मिला, भगवान की कृपा से संत महात्मा मिले, संत महात्माओं की कृपा से सत्संग मिला, और सत्संग की कृपा से हमारा विवेक जाग गया। ये सब भगवान की कृपा का माध्यम बना। शरीर का तो त्याग कर ही रहे बहुत कर, ये तो देखो जिस दिन ये हमें अनुभव होने लगा ना, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरे कारण शरीर चलता नजर आता है, मैं इसमें से निकल जाऊं और मेरे साथ परमात्मा सदा रहता। हमें भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। मैं बार बार बोलता हूँ, भगवत प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना। क्यों? भगवान तो मिला हुआ है, फिर क्या करना है? हमारी खोपड़ी में ये माया का मन, माया की बुद्धि, माया का शरीर मैं नहीं हूँ, ये विवेक है। अर्थात बनने के लिए वो विवेक कैसे बदलेगा? दूसरे में इतना ही नहीं, पूरा परमानेंट नहीं होता ना वो। मतलब मिनट में गुस्सा आ जाए किसी चीज पे तो वो नहीं आना चाहिए ना। बता रहा हूँ भैया, सुनिएगा। हाँ, यही मैंने आपको अभी, आपने सुना होगा, नोट नहीं किया, मैंने कहा था गुस्सा आए तो तुरंत डिसीजन नहीं लेना, कोई लोभ आए तो भी तुरंत डिसीजन नहीं लेना। ज़्यादा सुख ज़्यादा गुस्से में जो डिसीजन लिया जाता है वो माइक बुद्धि लेती है। हाँ, इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा विचार करो। कहते हैं साक्षी बनो। हमारे मन में गुस्सा आया, आपको आत्मा हो, सोचो देखो ये फिर मन में गुस्सा आया, फिर ये बुद्धि में गुस्सा आया, फिर बुद्धि में ममता आई, फिर बुद्धि में ज्ञान आया। आप इसके साक्षी बनने लगो तो चित्त ठहरने लगेगा और विवेक जागने लगेगा, और एक बार आप प्रकाश स्वरूप हो, माया का अंधकार क्योंकि अनंत जन्मों से बना हुआ है, वो धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। और थोड़ा सा तरीका बताने का प्रयत्न करता हूँ, थोड़ा टेढ़ा है, इससे विवेक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ध्यान से सुनिएगा। और देखिए अब ये यहाँ एक जो बात बताने जा रहा हूँ, पहले आप किस बुद्धि से सुन रहे हो? अगर माइक बुद्धि से सुन रहे हो तो साधक बनना चाहते हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ मेरे भाई, अगर माइक बुद्धि से सुन रहे हो तो किसी के समझ में नहीं आएगा, सुनोगे भूल जाओगे। तो क्या करना है? अपने परमात्मा, जो इसे आप अपना इष्ट मानते हो, जिन्हें आप अपना गुरु मानते हो, उनके चरणों में अपना ये माया का मन और माया की बुद्धि समर्पित करके उनके शब्दों को आत्मसात करना, तब ये विवेक जागेगा। वरना ये बाई की बुद्धि सुनती रहेगी, नतीजा ठन ठन गोपाल है। अब ब्रजमोहन जी आप ही पूछिए। मेरा प्रश्न ये है जी, उन्नति और सुमति दो शब्द हैं। उन्नति और सुमति, हाँ जी, हाँ जी, सुमति विवेक है क्या? बता देता हूँ। सुमिति माने जागी हुई बुद्धि,
स्वाध्याय करें तो सुमति आती है। हाँ नहीं, मगर क्या है वो सुमति ना रहती नहीं है, क्योंकि माइक मन, माइक इंद्रियां, माइक बुद्धि दबा देती हैं उसे। हाँ, वो बार बार हावी हो जाती हैं हमारे ऊपर। हमारा पक्का डिसीजन हो सुमति आने के बाद, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। मीरा को सुमति जागी, उसने संकल्प किया। आप और हम लोग, सुमति तो आती है लेकिन उससे डिसीजन नहीं ले पाते, फिर ममता के कारण, मोह के कारण, संबंधों के कारण। अब गुरुजी की माने या भगवान की माने या पति की माने या परिवार की माने, गुरुजी की माननी पड़ेगी। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोग 99% फेल हो जाते हैं। पूछे ब्रिजमोहन जी। सुमति विवेक नहीं है। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, ये विवेक को जगाने का एक छोटी सी प्रकाश है, बिंदु है। लेकिन अगर ये सुमति पूरी तरह जाग जाए, अब मेरी पत्नी कहे, मेरा पति कहे, मेरा बाप कहे, मेरी माँ कहे, नहीं, मैं करूँगा वही जो मेरे गुरु और मेरे भगवान ने कहा है। इतना डिसीजन कहाँ ले पाते हैं हम लोग। तो मैंने कहा था तीसरा तरीका सुनिएगा, थोड़ा टेढ़ा। इससे मैंने कहा विवेक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो सकते का मतलब, जिसने अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में और गुरु के चरणों में अर्पित करके माइक बुद्धि से नहीं, शरणागति से सुना, तो विवेक जाग जाएगा। और जिसने अपने बुद्धि के कटोरे में, हमारे पास माइक बुद्धि का कटोरा है, उसी में सुनते रहते हैं और उसी से डिसीजन लेते रहते हैं। अब जो बात बताने जाऊंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, उससे पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल।